वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम अलिफ लाम मीम तिल्क आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन। वक़द क़ाल अल्लाहु व क़ाल अर्रसूलु अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अहसिनू कमा अहसनल्लाहु इलैकुम सदक़ल्लाहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन गिरामी, सबसे पहले आपके सामने इस हिकमत और दानाई से भरी हुई किताब कुरान मजीद की सूरह लुक़मान की इब्तिदाई 3 आयतें तिलावत की। अलिफ लाम मीम तिल्क आयातुल किताबिल हकीम, ये हिकमत वाली किताब की बातें हैं और ये दानाई वाली किताब की आयात हैं। हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन, इस किताब में हिदायत है, रहनुमाई है और रहमत है मुहसिनीन के लिए। और जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में जब तशरीफ़ लाए, एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, तो अपने बिल्कुल इब्तिदाई खुतबात में से ये खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे में एक जुमला जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बे ज़ुल जलाल के हवाले से बयान किया, वो मैंने आपके सामने रखा। रिसालत मआब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहसिनू कमा अहसनल्लाहु इलैकुम, ऐ लोगो तुम भी अच्छा काम करो, अच्छा बर्ताव करो, अच्छा काम और अच्छी रविश इख्तियार करो, जैसे कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है। अल्लाह के साथ तुम अच्छा करो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है। वहाँ भी लफ्ज़ एहसान का इस्तेमाल किया गया और यहाँ भी कुरान का जो लफ्ज़ है वो मुहसिनीन का इस्तेमाल किया गया और मुहसिनीन का माना है एहसान करने वाले। लेकिन सामीन मोहतरम, हम कुरान मजीद में जहाँ जहाँ एहसान के लफ्ज़ को पढ़ें तो उसका असल माना हमें समझना चाहिए, क्योंकि अरबी में एहसान उस एहसान के माना में इस्तेमाल नहीं होता जो हमारे यहाँ बोला जाता है या समझा जाता है। हमारे यहाँ ये माना इस हवाले से बोला या समझा जाता है कि किसी शख्स ने आपसे अच्छा सलूक किया या कोई आपका ताल्लुक़दार था या किसी से आपका वास्ता पड़ा और आपने उसकी मुश्किल में उसकी मदद कर दी, उसकी मुश्किल में आप उसके काम आ गए और वो जिसके आप काम आए उसने कहा कि जनाब आपका बड़ा एहसान है मुझ पर कि आपने फ़लाँ मौके पर मेरी मदद की थी, मेरा सहारा बने थे और आप मेरे मुहसिनीन में से हैं, आपका बड़ा एहसान है मुझ पर। जबकि अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ कहीं एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो ये लफ्ज़ हुस्न से बना है और हुस्न अरबी ज़बान में ख़ूबसूरती को, अच्छाई को, बेहतरी को कहा जाता है। जो काम भी बेहतर अंदाज में, ख़ूबसूरत अंदाज में, पूरे तरीक़े और सलीक़े से किया जाए उसे एहसान कहा जाता है। अगर कोई शख्स कोई भी काम पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी समझबूझ के साथ, पूरी मेहनत और कोशिश के साथ करे और जो भी उसके तकाज़े हैं वो पूरे करे, तो अरबी ज़बान में ये कहा जाता है कि उसने एहसान किया, यानी इस काम को बहुत अच्छे तरीक़े से पूरा किया। और इसका ताल्लुक़ ज़िंदगी के तमाम शोबों के साथ है। आप किसी गाड़ी में सफ़र करें और गाड़ी का ड्राइवर बड़ी एहतियात के साथ, बड़े सलीक़े के साथ, बड़ी महारत के साथ गाड़ी चलाता रहे और आपको आपकी मंजिल मक़सूद तक पहुंचा दे, तो मंजिल तक पहुंचने के बाद आप उससे कहेंगे भाई आपने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, आपकी महारत को हम मान गए, रास्ते में कोई तकलीफ़ नहीं होने दी और ज़रा भी थकन का एहसास भी नहीं हुआ और आपके उस अच्छी ड्राइविंग को
अप्रिशिएट करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं और उसे ज़िक्र करते हैं कि जनाब तुमने बहुत अच्छा किया। किसी गाड़ी को अच्छा चलाना ये उस गाड़ी के साथ एहसान है, यानी इस ड्राइविंग के साथ एहसान है। एक शख्स आपका मकान बनाता है, उसकी बुनियादों से लेकर उसकी छत तक, उसकी दीवारों से लेकर उसके दरवाज़ों और खिड़कियों तक हर चीज़ बड़ी सलीक़े और बड़ी सोच समझ कर एक्यूरेट तरीक़े से बनाता है, कहीं आपको कोई खामी ख़राबी नज़र नहीं आती, तो आप उसकी भी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं जनाब बहुत अच्छा किया आपने, और अल्लाह का बड़ा ये करम हुआ मुझ पे कि तुमसे मुलाकात हो गई और तुमने मेरे घर में जो भी अपनी महारत थी वो पूरी महारत इस्तेमाल कर दी, मेरा पैसा ज़ाया नहीं हुआ और जो मैं चाहता था बिल्कुल उसी तरह तुमने बना दिया। छोटे काम से लेकर बड़े काम तक, आम सी बात से लेकर सबसे बड़ी बात तक, जहाँ जहाँ भी सलीक़ा दिखाई दे आपको, खूबसूरती दिखाई दे आपको, अच्छाई दिखाई दे आपको, उसी को एहसान कहा जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए लोगों, तुम भी अच्छा करो जिस तरह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है। और यहाँ भी किताब हिकमत में ये बात कई मकामात पर कही गई, सूरह लुक़मान में भी इसी बात को दोहराया गया कि ये किताब कामों को अच्छे तरीक़े से करने वाले और अच्छे कामों को करने वालों के लिए हिदायत है, उन्हें रहनुमाई देती है। बेकार लोगों को, गाफिल लोगों को, भटके हुए लोगों को और इनकार करने वाले लोगों को, बगावत करने वाले लोगों को, बात ना मानने वाले लोगों को ये किताब हिदायत नहीं देती। अंधे, गूंगे, बहरे, नासमझ, बेहिस, इस तरह के लोग जो हैं वो इस किताब हिकमत से कभी फ़ायदा नहीं उठा सकते। सामीन मोहतरम, ये ख़ुतबा जब से मैंने पढ़ा है उस वक्त से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहा हुआ जुमला वो मेरे दिलो दिमाग में अटक गया है और उस वक्त से मुसलसल कई हवालों से उस पर सोच रहा हूँ, और आज के इस खुतबे की मजलिस में आपको भी सोचने की दावत देता हूँ। सबसे पहले हम ये सोचें कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ कैसे कैसे अच्छा किया, फिर हम इसके जवाब में उसके साथ कैसा अच्छा कर सकते हैं। बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाएगी। जब तक हम अल्लाह ताला के एहसान को, यानी अल्लाह ताला के अच्छे सलूक को हम नहीं समझेंगे, उस पर गौर नहीं करेंगे, उस वक्त तक अपनी तरफ से रद्द अमल या अमल उसको हम सही तौर पर कर नहीं सकेंगे। मैंने इस पर सोचा, चंद बातें मिसाल के तौर पर रखता हूँ आपके सामने। सबसे पहली मिसाल तो मुझे अपने बच्चों के हवाले से सामने आई, और आप भी अपने बच्चों के साथ यही मामला करते हैं कि आप अपने घर में अपने बच्चों को कोई अच्छी सी चीज़ ला के दें, चाहे वो खिलौना हो या किताब, जूता हो या लिबास, गाड़ी हो या कंप्यूटर, जो चीज़ भी आप अपनी मेहनत के साथ और जो भी वसाइल मुहैया हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन चीज़ अपने बच्चे को ख़रीद के ला के देते हैं, वो बच्चा अगर उसको बड़े सलीक़े से इस्तेमाल करता है और उसको उसी तरीक़े से इस्तेमाल करता है जिस तरह हक़ है, तो आप उसकी तारीफ़ करते हैं, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, हौसला देते हैं उसे कि हाँ भाई बच्चे, तुमने वाकई काम बिल्कुल दुरुस्त किया है। लेकिन अगर उसमें कहीं भी वो कोताही करे तो आपने चूँकि वो चीज़ उसे ख़रीद के दे रखी है अपनी मेहनत की कमाई से, और आपकी मोहब्बत भी उसमें शामिल थी, और आप उस रवैये को गलत देखते हुए खामोश नहीं रहते। मैं भी खामोश नहीं रहता। जब कभी मैं अगर देखूं कि कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो फ़ौरन परेशानी होती है, बच्चों से कहा जाता है कि भाई ये कंप्यूटर इस काम के लिए तो नहीं है कि सारा दिन जब वो कार्टून देखते रहो, वक्त ज़ाया करते रहो, या फिर उसको स्विच ऑन और ऑफ़ करने में अगर वो बेहतियाती करे, जब चाहे बग़ैर किसी एक तरीक़े के उसको ऑन कर दे, जब चाहे बग़ैर किसी उसको एक प्रोसेस के अचानक वो स्विच ऑफ कर दे, तो फ़ौरन कहा जाता है, टोका जाता है, भाई ये तो कंप्यूटर है, इतना महंगा ख़रीद के लाए हैं, जल जाएगा और बार बार तो ये नहीं ख़रीदा जा सकता। छोटे से जूते से लेकर हम उसकी तमाम चीज़ों का बाकायदा लिहाज करते हैं, ख्याल करते हैं, और उसके गलत इस्तेमाल पर अपने अंदर एक दर्द महसूस करते हैं। और अगर हमारे बावजूद समझाने के वो उस चीज़ की तरफ एहतियात न करे और उसका ख्याल न रखे,
तो हम बाकायदा अपने गुस्से का इजहार करते हैं। और बाज़ औक़ात ये गुस्सा मारपीट की तरफ भी जा सकता है या कोई और सज़ा की तरफ भी जा सकता है। ये हमारे रोज़मर्रा का मामला है, रोज़मर्रा का मामला है। सामीन मोहतरम, हमने कितना ज़्यादा उसमें ख़र्च किया होगा, उस कंप्यूटर को ख़रीदने में, उस जूते को ख़रीदने में, उस लिबास को ख़रीदने में, उस गाड़ी को ख़रीदने में, उन किताबों को ख़रीदने में कितना पैसा खर्च किया होगा। और कितनी महंगी होगी ये चीज़ें कि जिसमें ज़रा भी नुकसान होने की बुनियाद पर हम परेशान हो जाते हैं और हम कहते हैं भाई तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की, तुमने इस सामान को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमतों पर गौर करें और एक एक नेमत के बारे में सोचें, उसकी कदर का अंदाज़ा लगाएं, उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ताला के एहसान का अंदाज़ा लगाएं और फिर हम जिस तरीक़े से उससे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में अपने आप से सवाल करें। मैंने इस पर जब गौर करना शुरू किया तो रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे समझाया कि देखो मैंने जो चीज़ भी दी है तुम्हें, ये तो सरासर तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए है, सरासर। और जहाँ भी तुम मामूली सी भी गफलत करोगे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, यानी अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, उसका नुकसान तुम्हें ही होगा, तुम्हें ही होगा। और हम दिन रात उसमें कभी गफलत की वजह से, कभी जानबूझकर, कभी भूल कर कोई ना कोई ऐसी गलती, कोई ना कोई ऐसी कोताही कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ गौर करने के लिए। ज़िंदगी पूरी पड़ी है गौर करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के जितने भी आज़ा बनाए हैं, ये सारे के सारे आज़ा अल्लाह ताला की इनायात हैं और ये अल्लाह ताला के हम पर एहसानात हैं। उनमें से कोई उज़्व ऐसा नहीं है कि जिसका कोई मुतबादिल तलाश किया जा सकता हो, जिसके मुकाबिल में कहा जा सकता हो कि हाँ ये चीज़ अगर इसके मुकाबले में फ़लाँ मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। मसलन इंसानी जिस्म में दांत जो हैं मामूली सी बात समझी जाती है और ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जब एक ख़ास उम्र में इंसान पहुंचता है तो उसकी ये नेमत आहिस्ता आहिस्ता उससे हाथ धोना ही पड़ता है। दांत क्या है? सख्त हड्डियों का एक मजमुआ है और आदमी इसको बहुत ज़्यादा कीमती नहीं समझता। जब तक ये मौजूद हैं अपनी सही हालत में इंसान उसकी कदरदानी नहीं करता और अल्लाह ताला की इस इतने बड़े तोहफे को वो ये समझता है कि शायद ऐसी मिल गई है। जबकि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इस नेमत की हिफाजत से अपने दिन का आगाज़ करते थे, इस नेमत की हिफाजत से अपने दिन का आगाज़ करते थे। आप अलैहिस्सलाम के उठने और बेदार होने के बाद सबसे पहला काम यही होता था कि अपने दांतों को साफ़ करते, मिसवाक का इस्तेमाल करते। इसलिए कि अल्लाह ने हमारे साथ एहसान किया, इतने अच्छे मजबूत किस्म के दांत दे दिए और इसके मुकाबले में दुनिया की कोई ताकत आपको वो वाले दांत नहीं दे सकते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए फितरी कानून के मुताबिक इंसानों को मुयस्सर आते। जहाँ मर्जी आप चले जाएं, बेहतरीन से बेहतरीन दांत लगवा दें, लेकिन वो आपके अखरोट तोड़ने में और गन्ना छीलने में और भुट्टे खाने में और चने चबाने में और वो तमाम लज्जतें हासिल करने में क्या उतना ही कारगर होंगे जितना कि अल्लाह ताला ने मुफ्त में हमें और आपको दे रखे हैं। ये अल्लाह की नेमत है। इन दांतों का सही इस्तेमाल क्या है? सबसे पहला इसका हक बनता है कि इसको साफ़ रखा जाए। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। अल्लाह ताला का और अल्लाह के रसूल की सुन्नत का मतलब ये है कि ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि जो रसूल तुम्हें दे वो तुम ले लो और जिस चीज़ से मना कर दे तुम उससे बाज आ जाओ। और ये रसूलुल्लाह का अमल है कि अपने दांतों की हिफाजत की जाए, उसको साफ़ सुथरा रखा जाए। कितने हम में से मुझ समेत ऐसी बीमारियों के शिकार हो गए कि जिसमें डॉक्टर बताते हैं जनाब इस नेमत की तुमने कदर नहीं की तो इसलिए बीमार पड़ गए। इसलिए दांतों का पहला हक उसकी सफाई, उसकी हिफाजत। फिर दांत और किस लिए दिए हैं? क्या मुंह को सिर्फ खूबसूरत बनाने के लिए? ना जनाब, इन दांतों का एक बुनियादी मकसद ये है कि जो भी आप ग़िज़ा हासिल करें या इसको इस्तेमाल करें उसे खूब चबाएं। दांतों को ग़िज़ा चबाने के लिए दिए गए हैं, बनाया गया है। और हम में से कितने लोग हैं जो वाकई ग़िज़ा चबा कर इस्तेमाल करते हैं? कुछ ना कुछ तो यकीनन उसका दाल दलिया बनाते हैं, लेकिन जो चबाने का हक़ है, जो आपके और हमारे डॉक्टर्स कहते हैं, जो तबीब कहते हैं, जो माहिरीन तिब कहते हैं, वो ये क्या कहते हैं?
अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल बताते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि जो मुंह में लुक़्मा डाला जाए उसे खूब चबाया जाए। खूब चबाने से सबसे पहला हक़ दांतों का अदा होगा कि जिस काम के लिए दांत अल्लाह ने आपको और हमें दिए आपने उसको पूरा किया। और दूसरा हक़ उस ग़िज़ा के लुक़्मे का होगा कि उस ग़िज़ा के लुक़्मे को आपके जिस्म का न सिर्फ निवाला बनना है बल्कि उसे ग़िज़ा बननी है, उसे तवानाई बनना है। और तवानाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दांतों के साथ, इस मुंह के साथ लुआब, जिसे लुआब दहन कहा जाता है, जिसे मुंह की थूक कहा जाता है, ये एक ऐसा मटेरियल दे रखा है और एक ऐसा मादा इंसान के मुंह में बना रखा है जिसका बुनियादी मकसद यह है कि वह ग़िज़ा को हज़म करेगा। और चबाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उस खाने के लुक़्मे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो हज़म करने वाला मादा उसके साथ शरीक हो जाएगा, उसके साथ मिक्स हो जाएगा। और वो जब आपके मैदे में उतरेगा तो वो हज़म में आसानी हो जाएगी। सिर्फ दांतों पर गौर कर लें। और मैंने सिर्फ इसकी एक छोटी सी मिसाल इस वजह से दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इस्तेमाल करने का जो तरीक़ा बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, छोटा लुक़्मा लिया जाए, साफ़ सुथरा लुक़्मा लिया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के लिया जाए, अपने सामने से लिया जाए, उसे खूब चबाया जाए। ये तो सिर्फ दांतों की एहसान जो अल्लाह ताला ने हम पर दांतों की सूरत में एहसान किया है, ये उस एहसान को पूरा करने के मुकाबले में हमारी तरफ से अच्छा अमल होगा, हमारी तरफ से एहसान होगा कि हम उसको पूरा करें, हम उसको पूरा करें। इसी मुंह में जो ज़बान दे रखी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्या इस ज़बान के मुकाबले में कोई और जिस्म का लोथड़ा या गोश्त का टुकड़ा ज़मीन इंसान के जिस्म में डालकर उससे वो तमाम काम लिए जा सकते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़बान की सूरत में दे रखा है? क्या ज़बान का कोई मुतबादिल हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़बान को जिस खूबसूरत अंदाज में बनाया और उसके अंदर जो जो खूबसूरतियाँ और सलाहियतें रख दी, वो सलाहियतें आपको किसी गोश्त के टुकड़े में नज़र नहीं आएंगी। हालांकि हाथ में भी उसी गोश्त का टुकड़ा मौजूद है, लेकिन ये हाथ न जायका महसूस कर सकता है, न लज्जत महसूस कर सकता है, न खट्टा मीठा और कड़वा इस तरह की कोई चीज़ महसूस नहीं कर सकता, न इसमें से आवाज़ें बरामद हो सकती है। जबकि ज़बान जो है ये जायक़ों को महसूस करती है, ज़बान जो है ये आवाज़ों को महसूस करती है, ज़बान बोलने में हमारी मदद करती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एहसान है कि उसने हमारी ज़बान को बिल्कुल परफेक्ट और बेहतरीन अंदाज में हमें बना के दे दिया और कहा कि जनाब ये लो ज़बान, खूब इस्तेमाल करो इससे अपने खाने पीने की लज्जतें हासिल करने के लिए और अपने गुफ्तगू और माफ़ी ज़मीर बयान करने के लिए, इंसानी दुनिया में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए ज़बान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दे दी। और अगर हम में से कोई शख्स इस ज़बान को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दे, सबसे पहली गलती खाने के एतबार से हम करते हैं कि खाने को अल्लाह ने चखने के लिए दिया और ख़ूब अच्छे तरीक़े से उसकी लज्जत महसूस करने के बाद फिर निगलने का अल्लाह के रसूल ने तरीक़ा बताया, और हम मुंह को सिर्फ़ एक रास्ता बनाते हैं जो मैदे के ज़रिए मैदे तक पहुंचने का एक रास्ता है जिसमें कुछ चीज़ें डालकर और उसने अंदर पहुंचना है। बहुत से लोग हम में से खाना इसी तरह खाते हैं, फिर मैदे की बेशुमार बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल ये है कि ये ज़बान बोलने के लिए दी है, और बोलना वही है कि जो अल्लाह पसंद करता है, जो इंसान पसंद करता है, जो मैं पसंद करता हूँ, जो तुम पसंद करते हो, बोलना वही है। और जो हम अपने लिए पसंद करते हैं अल्लाह ताला वही हमारे लिए पसंद करता है। बहुत आसान सा कुल्लिया है कि अल्लाह को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। अपने आप को बुनियाद बना लें और अपने आप से पूछना शुरू कर दें कि आपको कौन सा लफ्ज़ अच्छा लगता है। आपसे कोई बंदा बोले तो क्या बोले तो आपको अच्छा लगेगा? क्या कोई शख्स आपको गाली दे तो आपको अच्छा लगेगा या मुझे अच्छा लगेगा? यकीनन कोई भी शख्स मुझे गाली देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे साथ झूठ बोलेगा और मुझे पता चल जाए कि मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, मेरा कलीग था, लेकिन झूठ बोला था इसने मुझसे, तो क्या उसका झूठ बोलना मुझे अच्छा लगेगा? यकीनन उसका झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उसका फ़रेब देना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उसका मुझ पर इल्ज़ाम लगाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझ पे बहतान बांधना उसका मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरी गीबत करना, मेरी अदम मौजूदगी में मेरी बुराइयां बयान करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे किसी के सामने बदनाम कर देना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कितना आसान नुस्खा है पहचानने के लिए कि अल्लाह को क्या पसंद है और अल्लाह को क्या पसंद नहीं है।
जनाब अल्लाह को वही पसंद है जो मुझे अपनी ज़ात के हवाले से पसंद है। मुझे पसंद है कि मुझे अच्छा कहा जाए, मेरे साथ नर्म तरीक़े से बात की जाए, मुझसे सच बोला जाए, मुझे धोखा ना दिया जाए, मेरी तारीफ़ की जाए और अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाए। ये सब बातें मुझे पसंद हैं और अल्लाह को भी मेरे हवाले से यही बातें पसंद हैं। अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया कि उसने खूबसूरत ज़बान दे दी। मेरा उस पर एहसान क्या होगा कि मैं इस ज़बान को सही इस्तेमाल करूँ। गलत इस्तेमाल करूँगा तो जिस तरह मैं अपने बेटे से पूछ सकता हूँ कि तुमने ये कपड़े क्यों फाड़े हैं, ये किताब क्यों ज़ाया की है, ये कंप्यूटर क्यों गलत इस्तेमाल किया है, तो मेरा रब भी मुझसे ज़रूर पूछेगा कि जनाब इस ज़बान को तूने फ़लाँ फ़लाँ मौके पर क्यों गलत इस्तेमाल किया था, इसको क्यों गंदा किया था, जबकि मैंने तो तुम्हें ये ज़बान इस वजह से नहीं दी थी और इस काम के लिए नहीं दी थी। ज़बान से लेकर आँखों तक, आँखों से लेकर दिमाग तक, दिमाग से लेकर दिल तक, दिल से लेकर हाथों तक, हाथों से लेकर पाँव तक, जिस्म के एक एक हिस्से पर गौर करें और फिर उसके मुताबिक अपने आप को जांचने की कोशिश करें, तो ये सरासर हमारे ही भले में है, सरासर हमारे ही भले में है, सरासर हमारे ही भले में है। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ नहीं चाहते कि उसके बंदे सेहतमंद, खूबसूरत, तवाना, जवान, बेहतरीन और बासलाहियत, कामयाब, इज्जत वाले, बावकार बन के रहें। अल्लाह इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता हमसे। अल्लाह हमसे सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहता है। इस वजह से मोमिन को जब अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं तो मोमिन को अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं कि मोमिन जो है वो एक ताकतवर, होशियार, बेदार मग़ज़, अच्छे जिस्म वाला, तवाना और बेहतरीन वो इंसान बन के इस दुनिया में रहे। ये रसूलुल्लाह का फरमान है, अल-मुअमिनुल क़विय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुअमिनिद दईफ़। रसूलुल्लाह का फरमान कि ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन के मुकाबले में अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा पसंद है। और ताकतवर को इज़्ज़त मिला करती है, ताकतवर को इज़्ज़त मिला करती है, और जो ताकतवर नहीं है उसे इज़्ज़त नहीं मिलती। ताकत कहाँ कहाँ से इस्तेमाल होती मिलती है? ताकत का बुनियादी सरचश्मा, ताकत का बुनियादी सरचश्मा इंसान का दिल है, इंसान का दिल है, बुनियादी सरचश्मा। जिसका दिल मजबूत वो ताकतवर मजबूत, उसके सिवा कोई दुनिया की ताकत जो है वो उसे तक़वियत फराहम नहीं कर सकती। दुनिया की सारी तवानाइयाँ उसके हाथ में जमा कर दें, दुनिया भर के सारे एटम बम उसके हाथ में पकड़ा दें, लेकिन उसका दिल मजबूत नहीं है तो उसकी ये तमाम असलहे की क़ुव्वतें और ताकतें उसके किसी काम नहीं आने वाली। देखिए, और फिर उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सलाहियतें दे रखी हैं उसी की बुनियाद पर तवानाई इंसान को मैसर आती है, उसी की बुनियाद पर। जिन लोगों ने उस अक्ल को, उस दानिश को इस्तेमाल किया सही तौर पर और उसकी वजह से अपनी मईशत को दुरुस्त बनाया, अपनी ज़मीनों को आबाद किया, अपने घरों को अच्छा बनाया, अपने कौम को कानून का और ज़ाब्तों का पाबंद बनाया, अपने दस्तूर को, अपनी अदालतों को, अपने इदारों को, अपने महकमों को अच्छा बनाया, वो कौम और वो मुल्क खुद ब खुद ताकतवर बन गए, खुद ब खुद ताकतवर बन गए। और इस वजह से सबसे पहले तो दिल का मामला है, इस दिल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और ये दिल कब दुरुस्त होगा कि जब ये अपने मालिक से वाबस्ता हो जाएगा। और मालिक से कब वाबस्ता होगा? जब मालिक की अता करदा चीज़ों का हम सही इस्तेमाल करेंगे, मालिक की अता करदा चीज़ों का हम सही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तानी कौम, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई, शहरों बाज़ारों में, गलियों में इश्तिहार लग गए, एक कौम एक आवाज़, और एक कौम और एक आवाज़, और उसी से एक कौम और एक आवाज़, हम अपनी आज़ाद कौम हैं और आज़ाद फ़ैसले करते हैं। इश्तिहारों की हद तक ये बात दुरुस्त है, इश्तिहारों की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जुमला भी बिल्कुल दुरुस्त है, सही है कि आज़ाद कौमें ही आज़ाद फ़ैसला किया करते हैं। लेकिन हम तवानाई के सरचश्मों को अपने अंदर से निकाल चुके हैं। हमने अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय ऐसी कमज़ोर क़ुव्वतों पर भरोसा किया और उनसे मुसलसल डसते रहे और ज़ख्म उठाते रहे उनके, और फिर भी उन्हीं पर भरोसा करते रहे। और फिर हम कहते हैं कि जब हम इकट्ठे हैं, अमल की दुनिया में भी कोई तग़य्युर और कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। अल्लाह ताला मुसलसल मौक़े फ़राहम कर रहा है, दुश्मन को पूरी तवानाई के साथ
हम पर जारहाना इक़दाम करने के लिए वहाँ से तैयारी हो रही है, हमारी तरफ से नहीं। हम तो कब से बिछे हुए थे, हम तो कब से सजदा रेज़ थे, रुकू में पड़े हुए, सजदे में पड़े हुए, अपनी नाक रगड़ रहे थे। ये तो अल्लाह ताला ने ही कोई ख़ास करम कर दिया है। शायद हमारे माथे पर उसका नाम लिखा हुआ है, शायद हमारी सरज़मीन पर उसके रसूल का नाम और उसकी नामूस के हवाले से कुछ लोग अपनी जान माल कुर्बान करने वाले मौजूद हैं। शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला उस दुश्मन को बार बार उकसाता है कि इनको मारो, ताकि ये लोग बार बार मार खाने के बाद शायद जाग जाएं, शायद बेदार हो जाएं, शायद इनकी गैरत जाग उठे और ये आपस में अपने बाहमी इख्तलाफात छोड़कर तोड़कर और इकट्ठे होने की कोशिश करें। ये फैसले उसकी तरफ से हो रहे हैं, हमारी तरफ से अभी फैसले नहीं हैं। अभी हमने एक हाथ उसकी तरफ उठा रखा है और एक हाथ किसी और की तरफ भी उठा रखा है। उधर से अगर डॉलर मिल जाएंगे तो ये हाथ खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, और वहाँ से अगर नहीं मिलेंगे तो फिर मुमकिन है किसी लम्हे ये दोनों हाथ उसके सामने उठ जाएं। और जिस रोज़ ये दिल और ये दोनों हाथ वाकई सही तौर पर अल्लाह के सामने उठ गए और उनसे हमने कह दिया कि हमें तुम्हारे डॉलर्स की ज़रूरत नहीं है, तो उस रोज़ ये कौम बेदार हो जाएगी, उस रोज़ ये कौम करवट ले लेगी। लेकिन जब तक एक आँख उस पर और एक आँख इस पर, एक हाथ उसकी तरफ और एक हाथ अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला तो ऐसे गाफिल इंसानों को और ऐसे दोगले इंसानों को पसंद ही नहीं करता। ऐसे लोगों की इज्जतों को बिल्कुल बेइज्जत बना देता है, बिल्कुल ख़त्म करके रख देता है। इस वजह से यकीनन ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ये अच्छा कदम उसी रोज़ मजबूत होगा कि जब हम वाकई एक मजबूत फ़ैसला करने के बाद कहेंगे कि जनाब यहाँ से हमारी इज़्ज़त और हमारा एहतराम और हमारा वक़ार शुरू होता है, और उसमें चाहे 1 इंच आगे बढ़ो या 10 कदम आगे बढ़ो, दोनों को हम एक ही तसव्वुर करते हुए हम बाकायदा उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन का इजहार करेंगे। और इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमसे कहा है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम ना अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल कर रहे हो, न अपनी आँखों का सही इस्तेमाल कर रहे हो, न अपने दिल का सही इस्तेमाल कर रहे हो, न अपने इरादों और नीयतों का सही इस्तेमाल कर रहे हो। हकीकत यही है। हमारे यहाँ जो सैलाब की मुसीबत है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन इसके बुनियादी सबब खुद हम लोग हैं, इसलिए कि हमने अल्लाह ताला की नेमत को इस्तेमाल नहीं किया। मैं गुज़श्ता कई दिन से ये बात अपने जहन में मुसलसल ये जुमला मेरा घूम रहा है कि जनाब डेंगू मच्छर की ख़बर हर रोज़ हर 15-20 मिनट के बाद आती है कि जनाब डेंगू मच्छर ने 120, 130, 140 बंदे उसकी वजह से मारे गए। और मुझे अफसोस तो यकीनन होता है और दुख होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप और हम वाकई सही तौर पर समझें तो क्या इस मुल्क में डेंगू मच्छर ही इंसानों को मार रहा है? डेंगू मच्छर गुज़श्ता 3 महीने से ये कार्रवाइयाँ कर रहा है और बमुश्किल 120 बंदे मरे हैं। इनमें से एक एक बंदा कीमती है, एक एक बंदा काबिल क़द्र है, लेकिन जो बड़े बड़े डेंगू मच्छर हमने अपने मुल्क में पाल रखे हैं, जो इंसानी खून चूस चूस कर सैराब नहीं हो रहे, उनकी प्यास नहीं बुझ रही मुसलसल, वो कितने इंसानों को कत्ल कर रहे हैं, उनके हाथों कितने इंसान मर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों में से कितने इंसान मर रहे हैं। क्या वो जो डेंगू मच्छर वहाँ से सरहद पार से आते हैं और यहाँ इंसानों का खून चूस रहे हैं, क्या उसके लिए कोई सद्देबाब नहीं होना चाहिए? उनके सद्देबाब की फ़िक्र नहीं है, इसलिए कि वो हमें नज़र नहीं आ रहे, इसलिए कि उनका लिबादा बड़ा खूबसूरत है। उन्होंने अपने कंधों पर और अपने सरों पर ताश चमका रखे हैं और सितारे चमका रखे हैं, और वो हमें डॉलर देकर फिर हमारा खून चूसते हैं। हमें बाकायदा जो है ना वो एनेस्थीसिया लगा कर ना उसका इंजेक्शन, जब हम गाफिल हो जाते तो फिर वो हमारा सारा का सारा खून सक कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और फिर आँख खोलने की नौबत नहीं आती। सबसे बड़े डेंगू मच्छर वो लोग हैं कि जिनको हमने इक़्तिदार और अपने बड़े इदारों के सरबराह बना रखा है, जो उनसे माल वसूल करके इस कौम को, इस मिल्लत को बेच रहे हैं। सिंध में मैं जब कभी थरपारकर की खबर सुनता हूँ तो हमेशा अपने आप ही को कोसने को जी चाहता है, और मैं आपको पूरे यकीन के साथ इस मेंबर रसूल पे खड़ा होकर कहता हूँ कि सिर्फ थरपारकर के एक शख्स अपनी दौलत को अपने इलाके में सर्फ कर दे वहाँ की फलाह और बहबूद के लिए, तो थरपारकर जो है वो एक बिल्कुल जन्नत का टुकड़ा आपको दिखाई देने लगे। सिर्फ पगारा साहब की दौलत इस कदर ज़्यादा है कि वो वहाँ की बस्तियों को बेहतरीन बस्तियाँ बना सकता है, लेकिन वो दौलत यहाँ पे नहीं है। हमारे इस मुल्क में एक एक शहर में ऐसे लोग मौजूद हैं
कि जो इस मुल्क की कमाई हुई दौलत को अगर इस मुल्क पे लगाना शुरू कर दें तो कोई सैलाब आपको परेशान नहीं करेगा, कोई बारिश आपको परेशान नहीं करेगी, बिजली का कहीं कोई आपको नुकसान और परेशानी ना उठाना पड़े। लेकिन वो जो वहाँ चले गए हैं और वो यहाँ से मुसलसल जो खून पीस चूस कर वहाँ भेज रहे हैं, बाकायदा एक बड़ी पाइपलाइन लगी हुई है, तो उसकी बुनियाद पर फिर कब मामला दुरुस्त होंगे, कैसे दुरुस्त होंगे? दुरुस्त नहीं होंगे जनाब। अल्लाह ताला से दुआओं का सिलसिला जो भी शुरू किया जाए वो हमारे सर से एक बालिश भर भी ऊपर नहीं हो सकेगा जब तक हम अपने रवैयों को तब्दील न करें। उन तमाम पीरान तरीक़त को जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की गद्दियाँ संभाल रखी हैं, उनसे मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने ख़जाने अपनी मुल्क और अपनी कौम के लोगों पर ख़र्च करें। उन वज़ीरों और जनरलों से ये बात कही जाती है, उन सरमाएदारों से ये बात कही जाती है कि जब तक हम खुद अपने मुल्क को और अपने घर को संभालने की कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे किसी को धमकी लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे दुश्मन को थोड़ा सा और ताकतवर करे ताकि वो हमें थोड़ा सा और परेशान करे। हो सकता है इस परेशानी की वजह से हमारा दिल पूरी तरह बेदार हो जाए, क्योंकि कुछ सज़ा के बाद फिर दोबारा सो जाना और गफलत कर लेना, इससे मुसलसल नुकसान हो रहा है। जिस रोज़ बड़ा ताकतवर दुश्मन हमें मिल गया उस रोज़ हम जिंदा और बेदार कौम बन जाएंगे। जलालुद्दीन रूमी की बात कई दफ़ा मैं आपको सुना चुका हूँ। एक साहब ने आकर शिकवा किया और मौलाना से कहा कि मौलाना दुआ करें, आप अल्लाह के बुज़ुर्ग और पहुँचे हुए आदमी हैं, दुआ करें, दुश्मन बड़ा ताकतवर हो गया है, मुसीबतें बहुत बढ़ गई हैं। मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं कि भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें ताकतवर दुश्मन दिया है, क्योंकि ताकतवर दुश्मन इंसान को बेदार कर देता है, उसकी कमर को मजबूत बना देता है, उसके इरादों को ताकतवर बना देता है। अगर हमारी कौम में कुछ इरादे आपस में जमा हो रहे हैं और कुछ हाथ आपस में मिल रहे हैं तो ये तो उस दुश्मन का करिश्मा है। अल्लाह ताला इस दुश्मन को कुछ और मौका दे ताकि हम अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करते हुए अपने अल्लाह की तरफ रुजू कर सकें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।